नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के उस आंदोलन की जो आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की बड़ी तस्वीर पेश करती हुई नजर आई। अपनी मांगों के साथ में प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज माना जा सकता है, लेकिन आखिर वो प्रदर्शन किस मंशा के साथ किया जा रहा है वो अहम है। आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ और हंगामा उपद्रव में तब्दील हो गया। पूरी बात मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो प्रदर्शन के दौरान वहां के हालात को दर्शाती हैं, या ये कहा जाए कि उस तनाव के साथ साथ कुछ जगहों पर अराजकता को भी दिखाने के लिए पर्याप्त है। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए, देखते जाइए, एक एक तस्वीर समझेंगे। ड्रोन शॉट्स की तस्वीरें जो सामने आई, वहां पर आपको क्लोज कैमरे की जो तस्वीरें सामने आई, आपको दूर से जो तस्वीरें सामने आई, हर एक एक तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी टूल किट की तरह नजर आती है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का बड़ा हुजूम नजर आया। संसद का सत्र शुरू हुआ, मॉनसून सत्र। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की हुई पुलिस से झड़प। लेकिन इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी उर्फ उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। पूरी तैयारी से आए थे। हालात ऐसे हो गए कि यहां पर उपद्रवियों के संसद की ओर बढ़ने की खबर जैसे ही आई, संसद के गेट बंद करने पड़े। कार्यवाही चल रही थी, कार्यवाही प्रभावित हुई। इस दौरान उपद्रवियों की भीड़ के साथ न केवल विपक्ष के नेता दिखाई दिए, बल्कि कुछ उपद्रवी भी नजर आए। सवाल ये खड़ा होता है, क्या विपक्षी दल इस हंगामे को, इस उपद्रव की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं क्या? दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान फैलाई गई अराजकता की तस्वीर देखिए। अब ये ड्रोन शॉट देखते जाइए, जहां तक आपको नजर आपकी जाएगी वहां पर लोगों का हुजूम नजर आएगा। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश, और इस लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन की, अपनी आवाज बुलंद करने की, अपनी आवाज उठाने की आजादी दी जाती है, लेकिन उस आजादी के नाम पर जिन शब्दों का इस्तेमाल इस प्रदर्शन में किया गया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति की बात मैं आपको सुनाती हूं, आखिर उसने क्या कहा और आखिर इस प्रदर्शन के मायने क्या नजर आए वो आप सुनिएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये बड़ा हुजूम। दावा किया गया अपनी मांगों को लेकर, कई विद्यार्थियों के अधिकारों की आवाज लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कुछ प्रदर्शनकारी और विपक्ष के नेता इस दौरान नजर आए। लेकिन क्या कहा गया है, सुनिए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। तो सुना, अपनी प्रदर्शनकारी संसद भवन को उखाड़ने की बात करें, नेपाल हिंसा की याद दिला रहे। याद रखिए, वो नेपाल हिंसा जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई, वो नेपाल हिंसा जिसमें कई उपद्रवियों ने वहां पर संसद भवन पर हमला किया। वहां पर क्या तस्वीरें सामने आई थी उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे दोहराने की कोशिश या वो मंशा भारत में की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में 3 हफ्तों से प्रदर्शन चल रहा है और इस दौरान समाज सेवी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था। इसके अलावा पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का जिक्र किया गया। परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार किए जाने और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। लेकिन इन सब के अलावा प्रभावित छात्रों को मदद और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई। ये मांग जिस तरह से उनकी थी, मांगे मान ली जाए कि वो जायज हैं, अपनी बात रखने का तरीका, लेकिन जो धमकी इस पूरे प्रदर्शन में मौजूद कई प्रदर्शनकारी और उपद्रवियों ने की, क्या उसे जायज कहा जाएगा? प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर कूच करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पुलिस उपद्रवियों की झड़प हुई और इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है तो कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों के नजदीक आने की खबर सामने आई, संसद के गेट बंद कर दिए गए, क्योंकि मॉनसून सत्र का आगाज आज से हुआ है।
सुरक्षा कर्मियों ने संसद परिसर में मोर्चा संभाला। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर विपक्षी नेता भी साफ तौर से नजर आए, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। क्या वो प्रदर्शन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे? इस बीच खबर है कि सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसकी तस्वीर भी सामने आई। सवाल ये उठते हैं कि प्रदर्शनों की आड़ में अराजकता क्यों फैलाई जा रही है? आखिर क्या मंशा है? और जिस तरह से नेपाल हिंसा का जिक्र किया, संसद उखाड़ फेंकने की अगर बात कही तो ये किस तरह की टूल किट है? बड़े सवाल। राजधानी दिल्ली में आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को अराजकता फैलाने के लिए किसने उकसाया है? क्या आंदोलनकारियों के मंच ने विपक्ष को अपनी सियासी रोटियां सेकने का मौका दे दिया? क्या प्रदर्शनकारियों को अपने बीच में छुपे उपद्रवियों को पुलिस को नहीं सौंप देना चाहिए था? करेंगे सवाल जवाब, चर्चा करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। मेरे साथ में इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता रामकुमार पाल कनेक्ट हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति कनेक्ट हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से राजीव चौधरी कनेक्ट हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक शेखर कुमार कनेक्ट हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जोशी भी कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में स्वागत है। जिस तरह की तमाम परिस्थितियां यहाँ पर जो नजर आती हैं, मैं राजीव चौधरी जी सीधे इस पूरी डिबेट को आप ही के थ्रू ओपन करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस दौरान जो तस्वीरें नजर आई, मांगे उठाना, अपनी आवाज बुलंद करना, बिल्कुल हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, संविधान है, वो अधिकार देता है। लेकिन जो एक टूल किट का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, हालांकि उसके साथ में विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी के कई नेता, सांसद नजर आए, इस प्रदर्शन को क्या कहेंगे? देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 12 साल में जब भी जनता ने किसी भी प्रदर्शन को सड़क पर लाने का निर्णय किया है, उसको बदनाम करने की साजिश सरकार के द्वारा रची गई। जब किसान रण पर उतरे तो खालिस्तानी है, जब आदिवासी रण पर उतरे नक्सली है, जब गाजियाबाद में मजदूर रण पर उतरे कनेक्शन है। सोनम वांगचुक अगर छात्रों के हित के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो उनका चाइना से संबंध है। ये सरकार का एक पुराना पैटर्न है जो जनता के सामने बेनकाब हो चुका है, चलना नहीं है। तो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये कोई भारत। अरे लेकिन राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है, आप कह रहे हैं कि भाई जब जब प्रदर्शन हुए और उस दौरान एक बड़ी तस्वीर नजर आई। अच्छा रामकुमार पाल जी, जिस तरह से जब जब प्रदर्शन हुए उस दौरान बड़ी तस्वीर भी तो देखने को मिली। किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा था 26 जनवरी पर बड़ी तस्वीर, बड़ी एकता पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन लाल किले पर क्या हुआ? आपको दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ राजीव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ये एक तरह से आंदोलन तो करी, लेकिन आंदोलन में क्या क्या हुआ, धारा 370 की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। वो मंच किसके लिए था? नेट के विद्यार्थियों की थी। विद्यार्थी वहां पे कहाँ थे? जो सीता के नाम पे बात हो रही है, क्या क्या बात हो रही है, कि बोलने को भी शर्म आ रही है यहाँ पर। और कई चैनलों ने दीपक के कमरे के भी वीडियोस बनाए, वो भी देखे गए सोशल मीडिया पर। तो ये इस तरह से, और बाद में आज इसको चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया। वहाँ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आम आदमी के पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ किस तरह से इसमें भाग लिए और वहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ के किस तरह से गए। ये सारा राजनीति है, ये टोटल बच्चों के नाम पर, नेट के नाम पर एक राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये राजनीति पसंद है। नहीं, लेकिन एक बार तो रामकुमार पाल जी, बड़े आरोप लग रहे हैं ना कहीं बड़ा एक तरह से जो बड़ा रोल अदा किया वो सरकार की तरफ से किया गया। राजीव जी कुछ रिएक्ट करें आपकी इस बात पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ जी। राजीव जी का ऑडियो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इससे पहले भी इस देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे, किसी आंदोलन में ऐसे देखा कि सफाई के पीछे से एक आंदोलनकारी को उठाया। राजीव जी, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ, टीम प्लीज दोबारा कनेक्ट करवाइए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं एक बार राकेश प्रजापति जी का रुख करना चाह रही हूँ। राकेश प्रजापति, जिस रूप में आज बड़ी तस्वीर देखी, समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिनकी तरफ से कहा गया हम संसद उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल हिंसा याद है ना, नेपाल हिंसा भूलिए मत। ये किस तरह की टूल किट है आखिर? नैना जी, ऐसे लोगों की कुंडली खा लिए। ये जितने भी ऐसे लोग थे ना, उसमें
ये आरएसएस के लोग निकलेंगे या भाजपा से जुड़े हुए लोग निकलेंगे। ऐसा ना भीड़ में कुछ लोग जानबूझ करके भेजे जाते हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इसीलिए पिछले काफी दिनों से वहां पर वीडियो आ रही है, भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर नीट के बच्चे सीजेपी के लोग, लेकिन वहां बीच बीच में चले जाते हैं जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। अरे पहले नैना जी एक बार बताइए, ये तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं ना भाजपा वाले, और भगवान राम के परचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। अरे भगवान राम पर जब कोई आरोप लगे थे तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, और अग्नि परीक्षा एक बार नहीं दी, कई बार दी। नेताओं को बड़ी याद आ रही है भगवान राम की। सुनिए नैना जी सुन लीजिए, नैना जी सुन तो लीजिए। भगवान राम पर जब आरोप लगे तो खुद वनवास चले गए एक बार तो, और खुद वनवास चले गए, उसके बाद सीता मैया पर जब आरोप लगे तो सीता मैया को वनवास भेज दिया। इतने पर भी नहीं हुआ तो उन्हें अग्नि के हवाले करना पड़ा। इस सब के बावजूद जब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ऐसा हुआ है, तो एक अगर इस्तीफा हो जाएगा तो क्या परेशानी हो जाएगी, क्या परेशानी हो जाएगी। अरे तो अपनी मांगों को लेकर क्या हिंसा पे उतारू हो जाएंगे? आप क्या समर्थन कर रहे हैं क्या इस बात का? मैं कह रहा हूँ समर्थन कर रहे हैं क्या? मैं आपके इंट्रो को सुन रहा था पूरा। आखिर ये बताइए, जब बार बार ये कहा जा रहा है 20 तारीख, आपके संसद भवन स्टार्ट होने से पहले कल ही बयान आ जाना चाहिए था कि योगी जी वहां पर पहुंचेंगे। अगर बयान आ जाता, कोई भी कूच नहीं करता। क्यों कूच करता? गृह मंत्री जी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री जी पहुंचेंगे, कोई ना कोई पहुंचेगा। क्या सरकार इतनी निठल्ली सरकार है, इतनी तानाशाही सरकार है, एक बयान नहीं दे सकती थी? आप बताइए, किसी मंत्री का बयान आया हो, किसी गृह मंत्रालय से बयान आया हो, राष्ट्रपति भवन से बयान आया हो? एक बयान तो कायदा बनता था, नहीं बनता था? जब आपको पता था किसान निकल पड़े हैं, जब आपको पता था सब लोग निकल पड़े हैं अपने अपने घरों से, तो एक बयान तो किसी का आ जाना चाहिए। सारी बात ठीक है राकेश जी, सारी बात ठीक है, नहीं तो क्या संसद उखाड़ फेंकने की बात होगी क्या? संसद उखाड़ फेंकने की बात होगी क्या? अरे क्या हिंसा फैलाने की बात होगी? ये भड़काने वाली बात नहीं तो और क्या है? उस व्यक्ति की कुंडली खंगालिए, उस व्यक्ति की कुंडली खंगालेंगे, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकलेगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ, चैलेंज कह रहा हूँ। उस व्यक्ति की कुंडली खंगालिए, चलाइए उसको, और चला करके उसको कुंडली खंगलवाइए, ये आरएसएस का व्यक्ति निकलेगा। निश्चित रूप से आरएसएस का व्यक्ति निकलेगा, भाजपा का व्यक्ति निकलेगा, भाजपा का एजेंट निकलेगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ। यही तो बात है। देखिए, ऐसी कोई बात बिगड़ती, उसके पहले अगर कंट्रोल हुआ, बातचीत हुई, तो उसमें भी बड़ी यहाँ पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। मैं शेखर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं रिएक्शन लूं, लेकिन राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, आप, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी अभी आई, बिल्कुल बताइए। जी देखिए, मैं ये जो चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये किस मुंह से अब जो है इस सरकार का बचाव कर रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। जिस नीट परीक्षा के लीक के कारण 20 छात्रों को खुदकुशी करनी पड़ी, जिन छात्रों ने खुदकुशी की उनके माँ बाप यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, जो कॉल थी संसद मार्च की, उसमें कम से कम 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। उस 5 लाख लोगों में से 5 लोगों ने, जो कि 100% आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करने की बजाय बात यह होनी चाहिए कि भैया जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है? किसान खुदकुशी कर रहा है तो किसी की जवाबदेही नहीं, छात्र अगर खुदकुशी कर रहे हैं तो किसी की जवाबदेही नहीं, बेरोजगार युवक अगर खुदकुशी कर रहे हैं तो किसी की जवाबदेही नहीं। ऐसा क्या इस निरंकुश सरकार को चाहिए कि जनता ने इनको लगातार तीसरी बार सरकार बनवाई, तो क्या जनता के प्रति इनकी जवाबदेही खत्म हो गई? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।